तो काय को रोती है रे? बोला ना, ओप्पो का, वीवो का, ऑनर का, सबका बदला लेगा रे तेरा ये पोको। बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही ख्याल जो Xiaomi के दिमाग में चल रहे थे जब आज उसने यहाँ पे अपने Poco F1 स्मार्टफोन को लॉन्च किया। वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जो 20,000 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर देता है। भले Xiaomi मुझे फोन ना दे, मैं इतना एक्साइटेड हूं ना कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसका अनबॉक्सिंग मतलब छोड़ो बात की बात है, मैं इसके चक्कर में इंट्रो भूल रहा हूं अपना। हेलो दोस्तों, टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है और आज डायरेक्ट शुरू करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि Xiaomi काफी अच्छा काम कर रहा है। और सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से आज बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और मैं यही चाहता हूं कि हम सब के घर में ऐसी खुशियां रहे, लेकिन हमारे लिए गम का भी दिन है आज, क्योंकि केरला के अंदर हम सभी लोगों को पता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो उस हिसाब से हम खुशी भी मना रहे हैं, एक तरफ हमारे दिल में कहीं ना कहीं गम भी है। तो बस दुआ करते हैं कि वहां पे सब कुछ अच्छा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए 10,000 लाइक से, और कुछ नहीं, फटाफट से यहाँ पे आज की डेट में जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi के Poco F1 से, जो आज यहाँ पे Xiaomi ने कमाल कर दिया और इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया। और ये एकदम एग्रेसिव की एग्रेसिव प्राइसिंग जो वो रख दिया है। और मुझे नहीं समझ रहा मैं इसको फ्लैगशिप फोन बोलूं या फिर बजट फ्लैगशिप बोलूं, मिड रेंज फ्लैगशिप क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब जो भी है 20,000 रुपए के अंदर ये वर्ल्ड का पहला फोन है जो स्नैपड्रैगन 845 देता है। एक्चुअल प्राइसिंग इसकी 21,000 रुपए की, लेकिन पहले फ्लैश सेल के अंदर आपको यहाँ पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप HDFC के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जो वो परचेस करते हैं। तो मिला तो, नहीं तो फिर वही आपको जाना पड़ेगा ब्लैक मार्केट में। मैं एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि मुझे इसका अनबॉक्सिंग करना है। मैं वेट करूंगा जब भी हमारे पास आएगा। लेकिन देखते हैं कि Xiaomi का ये ओप्पो, यही लफड़ा है। देखो जब इनका ये नाम चेंज करते ना, और एक दूसरे की मस्ती मजाक के अंदर पोको का ओप्पो, ओप्पो का पो, ये तो मस्ती करते लेकिन लगती इधर मतलब नामों में हमारी लग जाती है। तो Xiaomi का जो पोको फोन है, देखते हैं कि यहाँ पे आता है हमारे पास कितना जल्दी और कितना जल्दी हम आपको कुछ दे पाते हैं। ये तो जब आएगा आपको बता देंगे। तो यहाँ पे Techno D का सक्सेसर Techno D2 भी आज इंडिया के अंदर जो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। और मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग वेट कर रहे थे कि Techno D का सक्सेसर हमारे लिए क्या लेके आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे Techno D2 के अंदर जो वो कुछ भी नहीं लेके आया, उसने आपको सिर्फ फुल व्यू की डिस्प्ले मिलती है 5.45 इंच की, बाकी आप HD प्लस वाली, और बाकी आपको सब कुछ जो अजीब सा मिलता है। 2GB रैम 16GB की स्टोरेज वाला वेरिएंट है, 7,000 रुपए की प्राइस है। एक 332 वाला है 8,000 रुपए की प्राइस है। 13 का रियर कैमरा है, 5 का सेल्फी है, 3200 mAh की बैटरी है। और वही पुराना प्रोसेसर जो Techno D में मिला था, स्नैपड्रैगन 425। तो कुछ खास आपको ये फोन में देखने को नहीं मिलता है। मुझे लगा था कि एटलीस्ट 822 वाला जो प्रोसेसर है हीलियो का, या फिर P22 वाला जो ला सकता था, लेकिन वैसे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ फुल व्यू डिस्प्ले आई है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट्स होएंगे। मुझे लगता है फ्लॉप हो गया। कुछ और शायद से अगर अच्छा करता तो मजा आती थी। तो यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि 5G जो वो बहुत जल्दी हम सभी लोगों को स्मार्टफोन्स में जो वो देखने को मिलेंगे। और 2019 से यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन्स आएंगे 5G के साथ में। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2021 से मास प्रोडक्शन यहाँ पे जो वो शुरू हो जाएगा 5G का, जो भी 5G स्मार्टफोन है उनका। और लगभग से 2022 तक का 18% ऐसे स्मार्टफोन मौजूद हो जाएंगे जिनके अंदर आप लोगों को 5G मिलेगा। जी हाँ, तो 2022 के अंदर आपको स्मार्टफोन्स तो जैसे अभी 4G चल रहा है वैसे 2022 में 5G हो जाएगा। 2021 से मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और 2019-2020 में धीरे धीरे स्मार्टफोन्स में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे चाइना की तरफ से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे चाइना के अंदर लगभग से जो इंटरनेट यूजर्स है वहां पे अभी जो वो 802 मिलियन जो वो हो चुके हैं। जी हाँ, 802 मिलियन लोग चाइना के अंदर जो वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे आबादी होगी लगभग से 1.4 बिलियन की, और 29.68 मिलियन तो 2018 के अंदर जो वो ऐड हो चुके हैं। जी हाँ, इतने लोग वहां पे जो वो मोबाइल और इंटरनेट वगैरह जो वो यूज करते हैं, तभी तो टेक्नोलॉजी वहां पे बहुत ज्यादा एडवांस है। और हमारे इंडिया के अंदर अभी धीरे धीरे ये चीज हो रही है। वैसे तो यूएस भी अभी तक 300 मिलियन तक नहीं पहुंचा है, फिर भी लेकिन इंडिया में भी हमारे घर में भी काफी थग लाइफ में लोग रहते हैं। मतलब मम्मी डैडी या किसी के पास भी, तो मम्मी देखो ये फोन लाया, क्या फोन है, चल। तो यहाँ पे गूगल की तरफ से खबर आ रही है और गूगल का जो असिस्टेंट है अब यहाँ पे आप लोग को कुछ ना कुछ अच्छी जो वो खुशखबरियां सुनाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम सभी लोग को पता है कि दिन भर सुबह से लेकर रात तक हमें कहीं ना कहीं बैड न्यूज ही जो वो सुनाई देती, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे वो आप यूरोप में रहते हो, चाहे वो अमेरिका में रहते हो। लेकिन अभी गूगल असिस्टेंट जिन लोगों के सर पे ये सुन के स्ट्रेस आता है उनको थोड़ी सी हेल्प करेगा। गूगल असिस्टेंट के अंदर अगर आप बोलेंगे हे गूगल शो मी समथिंग गुड, तो वो अब आपको दुनिया में उस टाइम पे उस दिन जो भी अचीवमेंट्स होते हैं, जो भी अच्छी चीजें होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे
पे गूगल असिस्टेंट जो वो बताएगा, जिससे आपको देख के अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ अच्छी चीजें दुनिया में हुई है, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो गूगल थोड़ा अच्छे काम कर रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आपका कम कर रहा है, तो गूगल असिस्टेंट के अंदर भी आपको ये वाली चीजें जो वो दे रहा है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट में से कुछ साइंटिस्ट है जिनको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, और वो यहाँ पे ऐसा दावा करते हैं कि जिसके द्वारा इंसान की उम्र को हम यहाँ पे जो वो बढ़ा सकते हैं, मतलब उसकी लाइफ स्पैन जो होती है जीने की, वो यहाँ पे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एक एनएडी करके एक ऐसा मॉलिक्यूल है, वो काफी लंबा सा वर्ड है इसके लिए एनएडी में शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लिविंग सेल्स के अंदर यहाँ पे जो वो पाया गया है, जो हमारे खाना जो फूड होता है उसको यहाँ पे सेल्यूलर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। यहां तक कि वो इतना पावरफुल है जो हमारी जो लाइफ किलिंग डिजीज होती है, कैंसर जैसी चीजों को जो वो रोक सकता है, उसमें वो पावर है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये जो एनएडी जो ये एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है जो हमें फिलहाल के लिए सिर्फ जानवरों में मिला है, अभी तक इंसानों पे इसकी जांच नहीं की गई है। उसके अंदर यहाँ पे वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि कुछ सप्लीमेंट करके हम यहाँ पे लिविंग सेल्स के साथ कुछ करके हमारी लाइफ को जो वो एक्सटेंड कर सकते हैं। थोड़ी बहुत ऊपर से गई होगी बातें, आपको मेरी भी जब सुना था तो गई थी। तो ये सारी चीजें करके वो लोग करते हैं कि लाइफ को एक्सपांड कर सकते हैं। बस मैं एक ही चीज कहता हूँ, देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, जिसकी जब लिखी है उसको उसी टाइम में मरना है, आप रोक नहीं सकते। उसने जब लिखा है कि अब मरना है तो अब मरेगा, कितने भी ताकत लगा लीजिए, जिसको जब जाना है वो चला जाएगा। लेकिन फिर भी ये साइंटिस्ट है, कुछ भी चश्मा लगा के करते रहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फाइनली फ्लिपकार्ट ने अपनी खुद की एक नई ई कॉमर्स वेबसाइट जो वो ओपन कर चुका है। जैसे कि ईबे था, ईबे पे आप लोगों को सारे रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स जो वो मिलते थे, अब फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे 2GUD क्या पता नहीं क्यों ऐसा नाम दिया, लेकिन कुछ इस तरीके का नाम वाली एक ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन कर दिया है। फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ मोबाइल वेब के द्वारा अवेलेबल है, उसके बाद डेस्कटॉप में वेब में भी आ जाएगा। बताया जा रहा है कि आने वाले सालों के अंदर ये $20 बिलियन की जो वैल्यू हो जाएगी इस कंपनी की, जहां पे आप लोग को रिफर्बिश्ड चीजें मिलेगी जो पहले ईबे में मिलती थी। इसको फ्लिपकार्ट ने ऐसा बोला कि हमने थॉरली इसको जो वो टेस्ट किया है, इसमें वारंटी भी मिलेगी और वही सारी चीजें आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेंगी। तो मोबाइल वेब में जाइए, 2GUD करो और उसका इस्तेमाल भी कर लीजिए। यहाँ पे Xiaomi जैसी कंपनी इतनी मेहनत कर रही है अपने पैर को जमाने के लिए, ताकि उसकी जो इज्जत गई थी A2 से वो रिटर्न आ जाए। और Xiaomi एक ऐसी कंपनी है, वो मालामाल वीकली का आपको डायलॉग पता है, वो शक्ति कपूर बोलता है ये ठकुराइन का ये भारी है, मतलब Xiaomi का ये भारी है, वो मार्केट से पैर अपना जमा लेने वाला, उसको नंबर 1 पे ही रहना है। लेकिन आईटेल जैसी भी कंपनी यहाँ पे मौजूद है जो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कर रही है ऐसा। आईटेल ने A45, A22 और A22 प्रो करके स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, जिनमें से 2 Android One वाले हैं। और उसके बाद जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो 6,000 रुपए से 5,500 है और 6,500 रुपए की। 1 GB की रैम, किसी में 2 GB की रैम, कोई स्नैपड्रैगन 210 वाला प्रोसेसर है, कोई MT673 वाला प्रोसेसर है। क्या रीजन से आप क्यों कर रहे हो सर? खाली सोल्ड करना है, सब कुछ नहीं होता है। मैं एकदम मजाक के अलावा बात कर रहा हूँ, मत करो, छोड़ जाना। तो यहाँ पे Vivo का जो X23 है, रिसेंटली यहाँ पे गीक बेंच पे जो वो फाइनली देखा गया है, जो ग्लोबली यहाँ पे X23 बन के जाएगा, जिसमें वर्टिकल डुअल कैमरा होगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, वाटर ड्रॉप वाला आपको नॉच वाला जो वो डिस्प्ले मिलेगा। अब यहाँ पे 8 GB की रैम और स्नैपड्रैगन 710 वाला जो वो प्रोसेसर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हो सकता है ये इंडिया के अंदर V11 बन के आने वाला है September 6 को, जिसका मुझे इन्विटेशन आया था। और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर उसमें भी स्नैपड्रैगन 710 होता है और 25,000 के 30,000 के बीच की प्राइस होती है तो फोन काफी कड़क होगा। देखते हैं यहाँ पे X23 कितना जल्दी लॉन्च होता है, Vivo 11 क्या लेके आता है, ये तो जब आएगा तभी आपको बता देंगे। तो यहाँ पे फेसबुक की तरफ से खबर आ रही है और फेसबुक ने यहाँ पे रिसेंटली बताया कि लगभग से उसने 652 पेजेस, ग्रुप्स वगैरह की चीजें जो वो रिमूव कर दिया है फेसबुक से, जो यहाँ पे रशिया से लिंक्ड थे, ईरान से वगैरह वगैरह की चीजों से। रीजन यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि सारे के सारे फेक थे, ये सारे के सारे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और कुछ भी जो इलेक्शन का झोल चल रहा था यूएस के अंदर, उसके अंदर भी ये लोग काफी जगह जो झोलझाल किए थे। अब ऐसी चीजों पे फेसबुक बहुत ही मेहनत कर रहा है और 652 पेजेस को रिमूव करना मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है। देखते हैं कि यहाँ पे फेसबुक आगे और क्या क्या करता है इन चीजों को रोकने के लिए, और अगर ऐसा आगे फिर से एक बार हुआ तो फिर तो फेसबुक एकदम से क्या होगा, बर्बाद। क्या आपको यहाँ पे पता है कि बिल गेट्स ने यहाँ पे एक बार ऐसा कहा था कि वो जब भी कोई मुश्किल काम होता था तो वो अपने ऑफिस में सबसे लेजी पर्सन को वो काम करने के लिए देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो लेजी पर्सन सबसे आसान तरीका निकालेगा उस काम को करने के लिए। क्योंकि हम जब लेजी होते हैं तो हम क्या करते हैं, फटाफट फटाफट वो काम करते थे कि करके हम आराम कर सके। तो ये मेंटालिटी है किसकी? तो बिल गेट्स की। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड always keep smiling.